नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम महेश शर्मा और अपनी सीरीज चल रही है पीवाई क्यूज़ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें अपन ने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के पीवाई क्यूज़ कर लिए हैं। आज अपन करने वाले चैप्टर नंबर फोर्थ के पीवाई क्यूज़, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, पिछले 11 साल के 2023 से लेके 2013 तक करने वाले हैं। ठीक है। अब आपका सवाल है कि क्या पीवाई क्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसका आंसर डेफिनेटली यस, पीवाई क्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप पीवाई क्यूज करके अच्छे नंबर ला सकते हो, इवन आप 90 प्लस 95 प्लस नंबर पीवाई क्यू से ला सकते हो। और आपको एक बात और बता दूं, आपका पेपर 4 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब जिसमें फिल इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। सेक्शन बी में होते हैं वन लाइन क्वेश्चन। सेक्शन सी में थोड़े लॉन्ग टाइप और सेक्शन डी में एच टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। तो गारंटी है आपके पेपर का सेक्शन सी और सेक्शन डी पूरा पीवाई क्यू से होगा। सेक्शन जो बी है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पीवाई क्यू से रहेंगे और सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव में कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, यानी आपका मैक्सिमम जो पेपर वो पीवाई क्यू सेट होता है और होने वाला है। ठीक है। और अपन ये भी देखेंगे, देखिए आप क्वेश्चन करने के बाद कि क्या पीवाई क्यू क्वेश्चन रिपीट हो रहे, तो आपको अपने आप ये लेक्चर देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि पीवाई क्यूज रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 के पीवाई क्यूज। 2023 में जो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था उसकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज, कि दो वायर कंडक्टर बोल दिया उन्होंने कि दोनों में जो करंट है वो क्या है, पैरेलल मीन्स सेम डायरेक्शन में। तो इस टाइम जो फोर्स का नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है। या दोनों में मान लो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो इस टाइम क्या होता है, रिपल्सिव इन नेचर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, अट्रैक्टिव रहेगा इसका आंसर। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2023 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोला है, एक मिनट थोड़ा सा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि ऑब्टेन, एक मिनट थोड़ा सा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक मिनट ये गलती हो रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन ये बोला हुआ है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। यानी अपने क्या करना है, इसके अंदर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डेरिवेशन है कौन सा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई वाला डेरिवेशन यहाँ पे ड्राइव करना है और डायग्राम में ड्रॉ करना है। इस ड्राइव कैसे करना है, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू इसको ड्राइव करना है। तो क्या जूम करना है आपको, आपको जूम करना है कि आपके पास एक सोलेनॉइड है। ठीक है। ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है, उसकी लेंथ एल जूम कर लेंगे, ये लेंथ, रेडियस आर जूम कर लेंगे और बोल देंगे कि जो लेंथ है एल इज मच मच ग्रेटर देन आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड या वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं। फिर अपना जूम कर लेंगे, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है। हर एक टर्न के अंदर ईस्ट टर्न, करंट इन ईस्ट टर्न, हर एक टर्न के अंदर करंट आई है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन जूम कर लेंगे और इसकी जो यूनिट लेंथ में मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो अपन स्मॉल एन एज्यूम करेंगे। स्मॉल एन वैसे होता है कैपिटल एन बाई इसकी टोटल लेंथ होता है। ठीक है। और जो ये डायग्राम ड्रॉ किया है इसके अंदर ये ड्रॉ कर रखी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखी है। एक तरह से ये पोल बिहेव करेगा साउथ की तरह, ये पोल बिहेव करेगा नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ये बात बता रखी है। और इसके अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। और इसके आउटसाइड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो होता है। ये बात है डायग्राम में, तो दिखा बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो आउटसाइड दी सोलेनॉइड। अब बात करते हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है। तो जब एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है तो इसके लिए हम एम्पियर लूप चूज करेंगे। ठीक है। वो एक लाइन होती है, यानी सर्कल या रेक्टेंगल होता है, एक रिएक्टेंगल होता है। मैंने यहाँ पे एम्पियर लूप एक रिएक्टेंगल अज्यूम किया ऐसा, एक रिएक्टेंगल अज्यूम कर लिया ऐसा। ठीक है। बात क्लियर है। अब इसमें क्या है, अगर ये अज्यूम कर लिया है तो ठीक है। अब इसका डायरेक्शन चूज करना पड़ता है। इसका डायरेक्शन चूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे
ये रहा देखो, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। ये जो लूप है थोड़ा बहुत यानी पार्शियल इसके अंदर और पार्शियल इसके आउटसाइड दी सोलेनोइड, ऐसा आपने दिखा दिया। बात क्लियर है। अब बात है इसकी थ्योरी कैसे लिखनी, हाउ टू राइट थ्योरी। तो थ्योरी के लिए जो मैंने बातें बोली वो मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिया, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्या बोला है देखो, कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बी स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, ये होता है कैपिटल एन बाई एल। एंड करंट फ्लोइंग इन ईस्ट टर्न बी आई, ये अपन ने अज्यूम कर लिया। उसके बाद देखो जो मैंने बातें बोली किसके, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए क्लोजली वाउंड लॉन्ग सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एंड जीरो आउटसाइड। इन अंदर क्या होता है, हर जगह यूनिफॉर्म और बाहर क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद बात करनी है, देखिए जो भी थ्योरी, टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट एनी इनसाइड पॉइंट कंसिडर रेक्टेंगुलर क्लोज लूप पी क्यू आर एस एज द एम्पीरियन लूप, ये अपने अज्यूम कर लिया। उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, बुक में म्यू नॉट इंटू आई लिखा होता है, मैंने इसको क्या लिख दिया, सिग्मा आई इन, समीशन आई इन। समीशन आई इन क्या बता रहा है, टोटल करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप, ये बात हो गई। ठीक है, अब आगे बस बात ये हो गया। अब एक क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप को मैंने 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया, पी से क्यू, फिर क्यू से, है ना, ये रहा पी से क्यू। कौन सा, फर्स्ट पार्ट कौन सा, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। ठीक है, ये बात यहाँ लिख के दे रखी है आपको। इसको ओपन कर दिया, तो जैसे ओपन करेंगे अपन जो सर्किल था ना, ये वाला घेरा यहाँ से रिमूव कर दिया है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, और ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो आपका वेक्टर वाला डॉट प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला होता है ए बी कॉस था, वो अप्लाई कर दिया। तो वो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा, ये बी डी एल कॉस थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर। तो देखिए जो पी से क्यू है ना, थीटा की बात ऊपर डायग्राम में कर देते अपन, पी से क्यू में डीएल वेक्टर को आप अज्यूम करना है इसकी लूप की डायरेक्शन, तो डीएल वेक्टर जिधर रहेगा उधर बी वेक्टर, तो यहाँ पे पी से क्यू में थीटा 0 होगा, क्यू से आर में थीटा 90 होगा, आर से एस में थीटा की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एस से पी में थीटा 90 हो जाएगा। तो ये बातें अप्लाई कर दी। आगे देखिए सबके लिए, पी से क्यू में थीटा 0 कर लिया, फिर 90 कर लिया, फिर यहाँ पे बी 0 कर दिया, जिससे सारी कहानी खत्म होगी, 0 पूरा ही 0 हो जाएगा, और यहाँ 90 कर दिया। अब कोस 90 क्या होता है, 0, तो ये इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गया, और ये तीनों 0, तो यहाँ सिर्फ ये बच रहा है। अब आगे सिग्मा आई इन की वैल्यू यहाँ से देखो, एक तो क्या हो गया, बी यूनिफॉर्म है, बी को बाहर निकाले इंटीग्रेशन से, फिर पी से क्यू समीशन डीएल करना है। अब समीशन डीएल क्या होगा, पी से क्यू सब आप ऐड करोगे तो अपने जो इसकी लेंथ अपन ने एक्स एज्यूम करके, अब डायग्राम देखना ऊपर, ठीक है, इसकी एक्स अपने एज्यूम लेंथ एक्स एज्यूम कर रखी है पी से क्यू, तो ये हो गया लेंथ ऑफ दिस साइड पी क्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस, तो ये एक्स आ गया। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एक्स ऑफ सोलेनोइड, तो देखिए यूनिट लेंथ में एन टर्न स्मॉल, तो एक्स लेंथ में क्या हो जाएंगे, एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई, और एक टर्न में करंट आई है तो एन एक्स टर्न में करंट कितना हो जाएगा, एन एक्स आई, तो यहाँ से आपको सिग्मा आई इन की वैल्यू, इसकी वैल्यू मिल गई आपको, सिग्मा आई इन की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये बात नीचे लिखी हुई है, देख लो आप पढ़ लीजिए। टोटल करंट इनसाइड दी एम्पिरियन लूप, ये आ गया सिग्मा एन आई, सिग्मा आई इन मतलब अंदर, देखो सिग्मा समीशन मतलब तो एम्पिरियन लूप के अंदर कितना करंट वो लिखा हुआ, तो ये आपको एन एक्स आई लिखना है। ठीक है, ये एन एक्स आई लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अब स्मॉल एन क्या होता है, ये होता है एन बाई एल, तो ये आपको ये आंसर कैपिटल एन के रूप में और ये आंसर स्मॉल एन के रूप में, तो ये आपको यहाँ पे ड्राइव करना था। ठीक है, तो आपका 2023 के दोनों क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन से सोल्व, एक तो थ्योरेटिकल था सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये डेरिवेशन तक करवा दिया, बिल्कुल आसान डेरिवेशन था। अब बच्चों आपके दो इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको 11 रुपये फ़ोनपे करने पड़ेंगे। ये नंबर है 8058726548, और आप फ़ोनपे करके इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत का पैसा आपसे ले रहे हैं, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं, आप कर सकते हो इजीली। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन आगे आ गया, देखो बोर्ड एग्जाम 2022 का। तो 2022 में क्वेश्चन क्या पूछा है, ये तो ऑब्जेक्टिव है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नॉट, अपना चैप्टर फर्स्ट वाला, द एंड द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट
एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, जो सी का जो लेसन था बच्चों आपको याद ही कर लेना है। देखो क्या होता है, ये मैंने नीचे लिखे दिया हुआ है। सी की वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/√μ0 और इसकी वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब सी इज इक्वल टू अगर आपका है 1/√, के अंदर μ0 अगर आप स्क्वायरिंग करोगे बहुत सारे, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, c² इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/μ0 आपको यहाँ से मिलने वाला है। बात क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया, 1/μ0। ये आपको याद ही कर लेना, ये एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 8 में आपको मिलने वाला है। c इज इक्वल टू 1/√μ0 जिसकी वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। ये था आपका एक ऑब्जेक्टिव सिंपल सा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। क्या बोला? ए मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस, तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर। तो देखिए गैल्वेनोमीटर से आपको वोल्ट मीटर बनाना ना, तो इसका क्या करना है, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है गैल्वेनोमीटर के सीरीज के अंदर। देखो कैसे इसको याद करना है, वोल्ट मीटर सर्किट में ऐड कैसे करते हैं, पैरेलल। तो इसका अपोजिट आपको यहाँ लिखना होता है, सीरीज। तो देखो यहाँ पे आंसर लिख दिया, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। यानी इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करके अपन गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। डायग्राम देखो यहाँ दे दिया, जी यानी गैल्वेनोमीटर, ये आर एच, यहाँ पे देखो बच्चों आर एच लिखा आपको दिखाई दे रहा नहीं है, यह आर एच मीन्स हाई रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया ये आपका हो गया वोल्ट मीटर। तो यहाँ लिख भी देगा ये वोल्ट मीटर हो गया। आई जी बता रहा है इसके मतलब आई जी यहाँ पे क्या हो गया, टोटल मैक्सिमम करंट टू प्रोड्यूस, मतलब मैक्सिमम करंट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए हो गया आपका। यहाँ तो आपको लिखना ही था कि आपको मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करके। ठीक है, ये था छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है ऐसे, उसके लिए क्या ड्रॉ करना आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना। तो आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से कर सकते हो। देखो यहाँ मैंने करंट कैसे अज्यूम किया, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे करंट अज्यूम कर रखा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब इससे आप क्या करो, करंट के डायरेक्शन में क्या करो, आप अंगुलियाँ घुमाइए, कर्ल कीजिए। ठीक है, या अंगूठे को कर लो आप करंट में। ठीक है, तो अंगूठे को जब आप करंट में कर लोगे तो जो आपके कर्ल फिंगर किसको बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसे समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो ऐसे? ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम आपको डायग्राम आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ देखो ये ऐसे सर्किल बना दिए, यहाँ पे ये सर्किल बना दिए। ठीक है, आप सर्किल आपको दिखे, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना था। ठीक है, तो इसको डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 इस आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। साइक्लोट्रॉन टॉपिक था, वो सिलेबस से हटा रखा है, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया हो तो मैंने लिख दिया बस। यह हालांकि 24 के सिलेबस में गिवन नहीं है। अपन जो भी PYQs कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस कर रहे हैं, न्यू NCERT के रिवाइज NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या यूँ बोलिए जो बोर्ड का सिलेबस, नया सिलेबस 2024 का राजस्थान बोर्ड का, उसके अपन उसके अकॉर्डिंग PYQs भी करेंगे। मैंने वो PYQs यहाँ से हटा दिए हैं जो इस बार सिलेबस में नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं। द नेम ऑफ मशीन दैट एक्सेलरेट्स चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जीज। ठीक है, इज, तो वो जो साइक्लोट्रॉन होता है, क्या होता है साइक्लोन, हालांकि इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इससे इस बार इतने क्वेश्चन आए थे, सारे ऑब्जेक्टिव थे, कोई यहाँ से डेरिवेशन 2022 में नहीं आया था। चलिए आगे बात करते हैं बोर्ड एग्जाम 2021 का। 2021 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, द करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड। तो बच्चों इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। क्या होता है, x = I/5। तो आपके डेफिनेशंस भी याद यहाँ से कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, I/5 को बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट्स बोलते हैं। यहीं पे एक टॉपिक और आता है करंट सेंसिटिविटी, IS, वो इसका होता है रिवर्स अपोजिट, वो होता है 5/I होता है। ऐसे आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी VS, वो होता है 5/V होता है। ठीक है,
तो यहाँ अपने को सिर्फ क्या बताना, इसका आंसर ये हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2021 का क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 है, एक फॉर्मूला पूछा और साथ में डेरिवेशन भी पूछा हुआ है। फर्स्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ बायोसाउट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले तो बायोसाउट लॉ आना चाहिए, वो क्या होता है, बायोसाउट लॉ का फॉर्मूला होता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके कई बार आपसे ऐसा बोलते राइट बायोसाउट मतलब राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायोसाउट लॉ। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना, तो वेक्टर में से उसको याद ही कर लीजिए आप, डीबी वेक्टर इसको यानी बायोसाउट लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको याद होना चाहिए। क्या होता है देखो, डीबी वेक्टर इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये आर क्या हो गया कि आपके पास वायर है या एक अल्पान, हिंदी में बोल दिया, ये एक अपने एलिमेंट कंसिडर कर लिया डीएल, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, वहाँ अपने मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, डीबी वेक्टर जिसको बोलेंगे, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, थीटा ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो ये सारी बातें इसके अंदर हो गई, तो आपको फॉर्मूला याद ही कर लेना चाहिए बायोसाउट लॉ का, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट मैंने पहले तो फॉर्मूला बता दिया आपको, इसी में सेकंड पार्ट एक क्वेश्चन और दिया है, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point on the axis for a current carrying circular coil, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको एक तो याद कर लीजिए ढंग से, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक आ सकता है, इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा, 1 + 2 + 1 का मतलब है ये 1 नंबर का फॉर्मूला हो गया, 2 मार्क्स का डेरिवेशन हो गया और 1 मार्क्स का डायग्राम हो गया। यहाँ ये लिखा होता है ना भाई कितने मार्क्स है क्वेश्चन था 21 के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो अपन देखो ये डायग्राम ड्रॉ किया ऐसे, कैसा, जो कॉइल है उसको अपन ऐसे ना दिखा के इसको हम दिखा रहे हैं वाई जेड प्लेन में से, ये बन गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस बन गया ऐसे, ठीक है। इसको वाई जेड प्लेन में अपन ने लिया। अब क्या करना है, इसके सेंटर ओ से इसकी एक्सिस होगी, इसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ लिखा हो नहीं, एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अज्यूम कर लीजिए पी, इस पॉइंट पी पर अपने को क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप देखो इसमें अपन अज्यूम कर देते, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। अब बायोसाउट लॉ यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये जिसने हमने एक्स अज्यूम कर ही लिए और बायोसाउट लॉ यूज करेंगे, तो वो यूज बायोसाउट लॉ वेल्ड है किसके लिए, एलिमेंट के लिए। तो अपने एक एलिमेंट कंसिडर किया यहाँ पे, जिसकी लेंथ हमने डीएल अज्यूम कर लिए और ये डीएल वेक्टर हो गया। डीएल वेक्टर अज्यूम करते हैं करंट के डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं, और इस एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस अपने स्मॉल आर अज्यूम किया, एक तरह से स्मॉल आर वेक्टर की तरह काम करेगा ये, ठीक है। ये डिस्टेंस एक्स अज्यूम किया, ये कैपिटल आर है, तो ये आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर बाई पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब सेम एलिमेंट क्या करना है आपको, ये पॉइंट अगर ए पॉइंट बोलो इसको, तो सेम एलिमेंट यहाँ कट करना है, ये लेंथ आपको आर अज्यूम करनी है, ठीक है। लेंथ ये डीएल और ये डीएल वेक्टर अंदर जाएगा। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो आएगा ऐसे डीबी वेक्टर और इसकी वजह से आएगा ऐसे। अब दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि अपन ने व्यास के अपोजिट कंसिडर किए। तो पहले बात थ्योरी डायग्राम तो आपको ऐसे ड्रॉ करना ही है। थ्योरी कैसे लिखनी है, थ्योरी यहाँ लिखी हुई है, देखो यहाँ, कंसिडर ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, एंड करंट आई, ठीक है। एक सर्कुलर कॉइल है, रेडियस आर है, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ये बात आपको लिख देनी है। अब क्या बोला है, क्या करना है, वी विश टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट एन एक्सियल पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस, एट है ना, ये 8 लिखा हुआ है, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ओ, यानी इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट में को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इसके लिए क्या किया है, आगे देखिए। तो इसके लिए अपने करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया, क्यों, क्योंकि बायोसाउट लॉ अप्लाई करेंगे और बायोसाउट लॉ करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो कंसिडर ए करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर एट द टॉप ऑफ द लूप, टॉप पे ना दिखा ना, टॉप पे दिखा रहा है, टॉप पे था ना, यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे टॉप पे हो गया ना ऊपर, एट द टॉप ऑफ द लूप इट हैज एन आउटवर्ड कमिंग करंट। यहाँ दो करंट कैसा आ रहा है, ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, ऐसे करंट ऐसे बाहर की ओर आ रहा है,
ठीक है, वैसे आपने क्लास में पढ़ा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ थोड़ा सा वीडियो में फील देना पड़ा, थोड़ा मुश्किल रहता है। देखिए बोर्ड पे हो तो लाइव में तो आपने फील, बोर्ड पे पढ़ाए तो फील दिलवा सकते हो, हैं आप पीडीएफ में थोड़ा सा फील दिलवाना मुश्किल होता है। तो आई होप आपको इस बातें समझ में आ रही होगी। भाई फर्स्ट टाइम तो पढ़ नहीं रहे हो, और जो फर्स्ट टाइम पढ़े उसको भी समझ में तो आ ही रहा हो, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब आगे देखिए, फ्रॉम बायोसाउट लो द फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू द करंट एलिमेंट डीएल, तो फॉर्मूला लगा अप्लाई कर दिया। अब थीटा देखो यहाँ पे जो डीएल वेक्टर आ रहा है बाहर की ओर, ऐसे डीएल वेक्टर आ रहा है बाहर की ओर, आपको पेन दिखाई दे रहा है क्या, और ये आर है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो एंगल, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो एंगल है ये डीएल और आर के बीच एंगल कितना रहेगा, 90 रहेगा। ठीक है, तो आपको थीटा डीएल और आर के बीच लेना है, तो यहाँ पे थीटा 90 हो गया, साइन 91 हो गया, तो डी बी इक्वल टू ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4π/I/dl/r²। अब आगे देखिए, अब क्या करना है, इस dB को, ये जो dB यहाँ पे जितना dB स्मॉल मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना dB ये होगा उतना इसकी वजह से होगा। अब आप dB को यहाँ रिजोल्व करोगे तो देखो आपने ये एंगल फाइव जूम किया तो ये एंगल भी फाइव आएगा। आगे बात समझ में, अगर ये एंगल फाइव आ गया तो dB का इधर कंपोनेंट क्या होगा, dB cos फाइव, ये तो आता है रिजोल्व करना, तो थीटा के साथ कोस थीटा के परपेंडिकुलर साइन होता है। अब यहाँ dB का इधर क्या आएगा, साइन। सिमिलरली इस dB का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, dB cos फाइव, इधर क्या होगा, dB sin फाइव। ऐसे यहाँ पे दो एलिमेंट नहीं है, जितने भी ये आपके पास डायामीटर है इन सब की वजह से आप यहाँ जितने भी एलिमेंट कट करोगे और सबकी वजह से dB आप फाइंड आउट करके सबको रिजोल्व करोगे तो सबका कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और सबका साइन बच जाएगा। यानी आपका ये वाले सारे कट जाएंगे कैंसिल आउट और ये वाले आपके सारे एडअप हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो यहाँ बस यही बात आपको लिखनी है आगे चल के कि dB कैन बी रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक तो dB sin फाइव अलोंग द एक्सिस, एक dB cos फाइव परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, फोर आगे दो सारी बात में यहाँ लिख के दे रखिए, वैसे जितना आपको यानी समझ में इससे आ जाएगा और ये सब आपको एग्जाम में लिख के आना है। क्या बोला आगे देखिए, फॉर एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स ऑफ द लूप द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लूप विल बी इक्वल एंड अपोजिट इन अपोजिट। ठीक है, एंड विल कैंसिल आउट, ये सारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, आगे देयर एक्सियल कंपोनेंट जो dB sin फाइव विल बी इन द सेम डायरेक्शन दैट इज अलोंग OP। आप डायग्राम में वो जो P O सेंटर और P पॉइंट है अलोंग OP एंड गेट एडेड अप, बस यही बात है। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इन द डायरेक्शन OP इज, तो यहाँ पे dB sin फाइव ऐड करना है, दो ही नहीं, यहाँ पे 3 डॉट का मतलब ये इनफाइनाइट तक ऐड हो गए। तो ऐड करना मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो ये आएगा इंटीग्रेशन dB sin फाइव। अब sin फाइव के लिए आप डायग्राम से निकालो, दिख जाएगा वहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और dB की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे पुट करोगे तो ये आप रखोगे तो आपको dB की जगह dB रखा, sin फाइव का वैल्यू पुट कर दी। अब DL को जब आप ऐड करोगे तो वो 2πr सर्कमफेरेंस मिल जाएगी, लूप की टोटल लेंथ ऑफ लूप इज दी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर लूप कॉइल रहेगा। ये आ गया तो ये आ गया आंसर, बस करना कुछ नहीं यहाँ पे, वहाँ ये आ गया बस। अब स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ठीक है, रूट का मैंने पावर 1/2 बोल दिया, तो यहाँ पर रखिए आपको आंसर ये मिल जाएगा। ये आ रहा सिंगल टर्न के लिए, n टर्म्स के लिए चाहिए तो आप इसको n से कर देंगे मल्टीप्लाई, इफ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट NIR² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2 इसका आंसर रहेगा। तो ये आपको डेरिवेशन करके आना था। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, कर लो कि इसको आप वापस से ढंग से इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान, मैंने आपको समझा भी दिया। आगे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला है राइट एम्पियर्स लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, यानी एम्पियर्स लॉ का जो मैंने ऊपर पढ़ ही लिया है वो फॉर्मूला पूछ रहा है बस। तो मैंने क्या वो लिखा है यहाँ पे देखिए, एक ये क्वेश्चन कर है ना, ये तो फॉर्मूला आगे भी इसमें सेकंड क्वेश्चन और है दे रखा है, 1 + 1 + 1 ऐसे 4 मार्क्स करके यहाँ पे गिवन है। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ क्या होती है, क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और बुक में लिखा होता है म्यू नॉट इंटू में I, और इसको मैं क्या लिखता हूँ म्यू नॉट समीशन I इन, यानी समीशन I इन मतलब होता है टोटल करंट इनसाइड द एम्पिरियन लूप। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, और बुक में म्यू नॉट I लिखा होता है, तो आप दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखो तो ये करेक्ट है, मोर करेक्ट है, और कोई डिफरेंस नहीं, नंबर दोनों में मिलेंगे, दोनों आप लिख के आ सकते। दोनों कैसे सर, दोनों कैसे हम कन्फ्यूज हो गए कि क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर म्यू नॉट I लिखना है, इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ऐसा बुक में लिखा होता है। मैं इसकी जगह थोड़ा समीशन ये लिखता हूँ, मेरे को ये अच्छा लगता है।
ठीक है, इससे साफ साफ क्लियर होता है कि टोटल करंट की बात हो रही है। वैसे ही बुक में लिख देते आई होता है टोटल करंट इनसाइड दी एम्पीरियल लूप। चलो इसमें ज़्यादा टाइम पास हम नहीं करेंगे। आगे इसका सेकंड पार्ट क्या, देखो सेकंड पार्ट क्या बोला है, ए चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन मेकिंग एन एंगल थीटा वेट थीटा इज दी इज क्या है बिटवीन जीरो, मतलब क्या जीरो से बड़ा है और 90 से छोटा है, विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एंड पिच ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम, पिच का और आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव करना है। यानी बात क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, उसको अपन क्यू अज्यूम कर लेते हैं, चार्ज है तो मास भी रहेगा, मास अपन एम अज्यूम कर लेंगे, और ये अपन ने जो लाइंस ड्रॉ की है, लाइंस बता रही है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड को, तो अपन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया ऐसे, बात क्लियर है। और ये चार्ज पार्टिकल है, मास एम चार्ज क्यू, और यहाँ से थीटा एंगल पर वी वेलोसिटी से एंटर हो गया, ठीक है, बात क्लियर। अब ये क्या करेगा, देखिए अगर आपको भी बातें पता होना चाहिए, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जीरो एंगल पे यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। और पाथ होता है इन दोनों के केसेस में, जब थीटा 0 और 180 डिग्री होता है तो पाथ होता है स्ट्रेट लाइन। और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है या मूव करता है तो पाथ सर्कुलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे किसी एंगल पे, यानी एंगल ना 0 डिग्री है ना 90 है ना 180 है, किसी एंगल पर है तो इसकी मोशन होगी हेलिकल, यानी ये लीनियर मोशन भी करेगा और सर्कुलर मोशन भी करेगा। तो ये सारी बातें मैंने वो दिखा दी डायग्राम के अंदर वी। अब इस वी को दो कंपोनेंट रिजोल्व कर दिया। फर्स्ट कौन सा, वी पैरेलल, किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट, वो क्या है वी कोस थीटा, थीटा के साथ कोस, ठीक है। अभी वी कोस की वजह से क्या करेगा, आगे मूव करना चाहेगा भाई। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, यानी इस कंपोनेंट की वजह से ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब ये जो सेकंड कंपोनेंट वी परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इसकी वजह से करेगा ये सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों बातें, इसको गोल गोल भी घूमना है और आगे भी जाना, तो क्या करेगा ये, इसका जो कंबाइंड पाथ रहेगा वो क्या रहेगा, हेलिकल रहेगा। तो ये देखो ये डायग्राम दिखा भी दे यहाँ पे, आगे भी मूव करेगा और गोल गोल भी घूमेगा, बात करिए इसका पाथ हो गया हेलिकल, ठीक है। वी कोस स्ट्रेट लाइन मोशन इसको चला रहा है और ये वी साइन इसको सर्कुलर पे चलाएगा। चलिए तो ये बात सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी है, अब बाकी आपको समझा देंगे आगे। चलिए तो डायग्राम ड्रॉ करना है ऐसे, थ्योरी कैसे लिखनी, हाउ टू राइट थ्योरी, तो ये लो थ्योरी आपको लिख दे दी है। कंसिडर चार्ज पार्टिकल क्यू एंटरिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर विद वेलोसिटी वी वेक्टर एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एज शोन इन फिगर, ठीक है। आगे द वेलोसिटी वी वेक्टर कैन बी रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फर्स्ट द कंपोनेंट वी पैरेलल वी cos थीटा along the direction of magnetic field, डायग्राम देखे थे अभी अपन ने। ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन along the फील्ड बी वेक्टर, यानी ये फील्ड बी वेक्टर के along मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा। बोलो क्लियर यहाँ पे। सेकंड बात क्या है यहाँ पे, द कंपोनेंट वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी साइन थीटा, ठीक है, perpendicular to the direction of field vector. Due to this component of velocity, charge particle moves in circular path. Hence, the resultant path of the charge particle will be helix. Helix यानी हेलिकुलर, कुंडली नुमा, है ना, कोयल की तरह, सांप की तरह गति करेगा, ठीक है, सांप की तरह, समझ में आ गया ना, हेलिक्स समझ में आ गया वो। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं रेडियस। पहले हम देखो यहाँ अपने निकालना टाइम पीरियड, लेकिन उसके लिए रेडियस चाहिए अपने को। तो द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो ये आपको बच्चों याद होना चाहिए, जो अपने सर्कुलर जब यानी जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता था उस टाइम जो आर का फॉर्मूला था रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ वो होता है एम वी अपॉन क्यू बी। अब यहाँ पे जो वी होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो वो है यहाँ पे वी साइन थीटा आएगी, तो ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला। अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, देखो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का डिस्टेंस अपॉन, तो एक कंप्लीट सर्कल पूरा करंट डिस्टेंस कितना मूव करेगा, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और स्पीड क्या है v,
तो 2 पायर अपॉन वी, और वी कौन सा लेंगे, वी परपेंडिकुलर लेना है यहाँ पे। अब आर की वैल्यू पुट कर दो और वी परपेंडिकुलर वैल्यू, आर की वैल्यू पुट कर दो और जो वी परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आर की वैल्यू हो जाएगी एम वी साइन अपॉन क्यू बी, ये सोल्व करो वी, और वी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा। ठीक है, तो टी यहाँ से क्या आएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये तो आ गया आपका टाइम पीरियड। अब पिच क्या होता है, तो देखिए पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर भी कर रहा है, सर्कुलर भी कर रहा है और इसके साथ 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 आगे भी चल रहा है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में कितना आगे मूव कर गया, वो होता है इसका पिच होता है। तो यहाँ पे पिच की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, पिच द पिच क्या होगी, देखो यहाँ पे द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी एक चक्कर में। ठीक है, इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। अब पिच का फॉर्मूला है, तो पिच एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो वो वी पैरेलल, और टाइम कौन सा, 1 साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम पीरियड। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पिच आएगा 2 पाई एम वी cos थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ करके आना था। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन रिपीट होने वाले, बस इतना टाइम लगना वो लग चुका है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट ही होंगे। आगे बात करते हैं बोर्ड एग्जाम 2020 की। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 रूल्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको 2 रूल के नाम बताने, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट आप लिख दो राइट हैंड थंब रूल, सेकेंड सन रूल बोल दो, सन रूल, साउथ नॉर्थ और वेस्ट, या इसी को बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल, या राइट हैंड पॉम रूल फॉर सर्कुलर कर्व्स, या इसके रूल भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो कोई भी 2 आपको जो अच्छे लगे, केवल नेम राइट करने, ना कि इनके बारे में आपको बताना है। आगे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन वगैरह। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ इट। ठीक है, यानी आपको कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, किसका, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, पहले मोटा मोटा सुनिए। इसमें क्या होती है, इसमें एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। ठीक है, ये वाली जो सर्कल से आपको दिखा रखा है सॉफ्ट आयरन कोर होगी। इसके ऊपर क्या होता है, अपन वायर को, कॉपर वायर को, इनसाइड कॉपर को लपेट देते हैं। इधर क्या होता है, आपके मैग्नेटिक पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये होता है कॉनकेव शेप के। कॉनकेव क्यों लेते हैं, रेडियल फील्ड ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और इसके एक पॉइंटर होता है, ये होता है एल्यूमिनियम का, बहुत ही लाइट होता है और ये सर्कुलर स्केल पे मूव करता है। ठीक है, ये इसका हो गया डायग्राम हो गया। सारी बातें बता रहे, सॉफ्ट आयरन कोर होगी ये वाली, ये क्या हो गई, ये सॉफ्ट आयरन कोर होगी बता रखी है आपको। ये क्या हो गया, परमानेंट मैग्नेट हो गए। ये पॉइंटर, ये स्केल बता दिया आपको। और ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड बता दिए। ये लाइन्स किसको बता रही है, यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड को बता रही है। अब बातें क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप पढ़ लीजिएगा या मैं पढ़ के सुना दूँ आपको। सारी मैंने बातें बोल दी, तो आपको एक बार थोड़ा सा थर्ड थोड़ा सा इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ क्या, और क्या बोल रही, अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ भाई। देखो ये तो हो गया इसका, ये आगे क्या बोला है, प्रूव द करंट फ्लोविंग इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन जनरेटेड इन द कॉइल। यानी क्या करना है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा इसके डिफ्लेक्शन में के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात आपको बतानी है। ठीक है, तो आगे देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या करना है, आपको जो करना है सीधा इसको याद ही कर लीजिए आप। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो होता है NIAB साइन थीटा होता है। वैसे तो यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ पढ़ लेते ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना तो ये लिख ही लिया हमने। आगे मैं बात करूँगा इसकी डेरिवेशंस की बात कर लेते हैं। जो देखो टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू एन एंगल फाई। ए रिस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप इन द कॉइल ड्यू टू द एलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। सीधी सी बात है, क्या है इसमें, एक ऐसे कॉइल है, ऊपर क्या है, एक स्ट्रिंग में आप इसको जैसे मूव करोगे ना, तो ऊपर स्ट्रिंग में क्या आएगी, एटन। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें ट्विस्ट आएगा एक तरह से, तो वो इसको जैसे छोड़ोगे तो क्या होगा, वापस घूमेगी। तो ये बातें लिखी हुई है। तो क्या करना है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो क्या होगा, इसके डिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल। तो टो आपको क्या करना है, रिस्टोरिंग क्या करना है, इसके डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है। उसके बाद ये आएगा कांस्टेंट आ जाएगा। और क्या करना है, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को आप रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल करना है।
तो टो डिफ्लेक्टिंग बराबर टो आर करोगे, इसको आपको एन आई भी याद कर लो, एन आई भी बराबर के फाई आ जाएगा। तो यहाँ से आपको के एन ए बी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई। एन इसका एरिया हो गया, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, ए हो गया एरिया ऑफ कोयल, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड और आई हो गया करंट फ्लोइंग इन। ठीक है, तो यहाँ से आई इज टू फाइव आपको प्रूफ ऐसे हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये आप कर लेना। उसके बाद क्या है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल है, यह आपके इस बार सिलेबस में नहीं है तो इसको मैंने छोड़ दिया है, नहीं करवाया। इसका क्वेश्चन था पूरा मैंने लिखा भी नहीं है कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल सिलेबस में गिवन है, इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ से छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था 2020 का। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम 2019 में क्या है, देखो राइट फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो सीधा आपको याद करना है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें फोर्स होता है आई एल बी साइन थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा को आप साइन को कीजिए मैक्सिमम यानी थीटा करना 90। तो इसकी जो एफ मैक्स यहाँ से पूछ होगा, एफ मैक्स अगर आपसे पूछ ले इसमें तो वो होता है आई एल बी। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, और इस केस में जो मैक्सिमम फोर्स रहेगा वो आई एल बी रहेगा। इसको आप बी आई एल ऐसे याद कर लो, करें सीरियल चेंज करो तो बी आई एल बिल बन जाएगा। ठीक है, बिल वाला फोर्स। ठीक है, आई एल बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में पूछ ले तो ये होता है आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और एल वेक्टर का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक डेफिनेशन है और साथ में डेरिवेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, डेरिवेशन है, ठीक हो जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, राइट एम्पियर्स लॉ ए पार्ट में। तो एम्पियर्स लॉ क्या होता है, ये रहा, इसको बोल दीजिए आप वर्ड्स के अंदर। एम्पियर सर्किल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। यानी इस बात को, इस फॉर्मूले को आपको वर्ड में बोलना है कि क्लोज पाथ के अलोंग क्या, क्लोज पाथ के अलोंग क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल डी एल इन लाइन इंटीग्रल क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई होगा। इस बात को आपको बोलना है। ठीक है, इस बार मैंने भी आई लिख दिया सिग्मा की जगह। सेकंड क्या, सेकंड पार्ट क्या इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी पार्ट क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए डायग्राम एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट। यानी क्या है, आपके पास एक वायर बोला है, जब रेडियस नहीं दे रखी है तो इसको हम सिंपल एक इनफाइनाइट वायर एज्यूम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अपने एक वायर एज्यूम कर लिया, इसमें करंट आई एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पे क्या बोला है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देखो यहाँ पे कोई वैसे रूल नहीं बोला है, इसको हम बायोसावर्ट लॉ से भी कर सकते हैं और एम्पियर से भी कर सकते हैं। या तो आपको एग्जाम में एम्पियर बोल देगा, बायोसावर्ट वैसे बोलेगा नहीं, बोलेगा तो एम्पियर बोलेगा, या कोई नियम कोई रूल बोलेगा ही नहीं। तो आपको इसको करना होता है एम्पियर से, एम्पियर से आसान पड़ता है। जैसा मैंने बताया वैसा कर देना आप। तो ठीक है, कोई नेम नहीं बोले तो ऐसे ही करके आना है, या तो एम्पियर बोलेगा या नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आपको इसको करना है एम्पियर से। तो आपने क्या जूम कर लिया कि वायर है, इनफाइनाइट वायर है, वायर की लेंथ अपने कितने अज्यूम कर ली, इनफाइनाइट, इसमें करंट कितना अज्यूम कर लिया अपने आई। अब यहाँ पे अपने अज्यूम करेंगे एम्पियर लूप। देखिए वायर है ऐसे ऊपर जा रहा है ऊपर की ओर। अब इसमें क्या करना है, आपको एक लूप अज्यूम करना है। लूप कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। एक सर्कल अज्यूम करो, इसके चारों तरफ इसको चूड़ी पहना दीजिए। क्या कर दीजिए, ये चूड़ी पहना दी। ठीक है, ये रहा, ये चूड़ी, ये रही इसकी चूड़ी। ठीक है, तो ये बन गया एम्पियर लूप बन गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा वायर में दिखाया नहीं, क्यों दिखाया, क्योंकि भाई देखो यहाँ ये वायर यहाँ से ढक गया है ना, ऐसे दिखेगा नहीं ना, तो हो गया। तो ये हो गया आपका एम्पियर लूप। इसका डायरेक्शन अज्यूम कैसे करना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं कि जिधर करंट जा रहा है उधर आप राइट हैंड थंब कीजिए, तो आपको जो कर्ल फिंगर किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। बात क्लियर है कि? तो ये हो गया इसका डायरेक्शन, जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही अपन ने एम्पियर लूप का डायरेक्शन कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक एलिमेंट कट कर लिया, इसको डीएल बोला है, और इधर जिधर बी वेक्टर उधर डीएल वेक्टर जूम कर लिया। बस बात यही है। तो ये बात आपको लिखनी है। उसके बाद एम्पियर लॉ लगाना, सिंपल सा लॉ है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आपको अप्लाई करना है, और आपका आंसर खट से झट से फट से आपको आंसर मिलेगा।
तो शुरू करते हैं। शुरू तो कर ही लिया, थ्योरी कैसे लिखनी है, हाउ टू राइट थ्योरी। तो देखो जैसा फिगर शोज ए सर्कुलर एम्पेयर लूप ऑफ रेडियस आर अराउंड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई। ये अच्छी थोड़ी सी थ्योरी होगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 11 रुपये फ़ोन पे करने हैं PDF के लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये पढ़ना है कि बाई सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी वेक्टर इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर। बात सही भी है भाई, ये वायर सेंटर में हो गया तो इसकी चारों तरफ दूरी बराबर, डिस्टेंस बराबर है, तो हर जगह बी का मान सेम रहेगा। बी का मान सेम, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। अब आपको लगाना है ये बातें फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे ए डॉट बी ए बी कोस थीटा, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्या रहेगा भाई साहब, बी डी एल कोस थीटा रहेगा। अब थीटा यहाँ पे बी और डी एल तो पैरेलल हो गई, तो थीटा 0 कर लेना है, कोस 0 1 हो जाएगा। और आई यहाँ पे आई है जो भी करंट है, बी को बाहर ले लिया, डी एल को यहाँ सभी डी एल को आप ऐड करोगे। भाई इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, समाकलन हिंदी में बोलते हैं। इंटीग्रेशन ऐड करना, तो डी एल को ऐड करेंगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी। पूरी लेंथ सर्कल है तो इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल रहेगी। तो डी एल को ऐड करने पे भाई साहब आएगा 2πr, कितना आएगा, तो b इंटू 2πr इसको मिनोट आई। अब b चाहिए तो ये 2πr को नीचे भेज दो, तो ये आ गया आंसर। ये ड्राइव भी करना था, मिनोट आई अपॉन 2πr, और याद भी करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड में यहाँ पे शायद और में होगा, लेकिन मैं यहाँ पे करवा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन 2020 कौन से 19 में है ना, 19 में आ गया ना, अरे कौन सा चल रहा भाई साहब, 19 में आ गया था, ठीक है। 19 में अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3, राइट बायोसाउट लॉ। तो बायोसाउट लॉ क्या होता है, ये रहा बायोसाउट लॉ, ये सारे डायग्राम बना के दे दिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट, बायोसाउट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर करंट एलिमेंट नॉट फॉर कंप्लीट वायर, यही पता होना चाहिए, ठीक है। करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल वेक्टर कैरिंग करंट आई एट ए पॉइंट बी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज गिवन बाई, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। बुक में इसका बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वो करंट के होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये सारी बातें ना, इसको प्रोपोर्शनल, इसको मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे, तो आपको लिख के ये आ जाना है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ये बात है लिख के दे दी है। और मिनोट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है 4π इंटू 10 टू द पावर -7, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बायोसाउट लॉ हो गया। इसके साथ पूछा है दूसरा डेरिवेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के थ्रू, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल वेक्टर कैरिंग करंट आई एट ए पॉइंट बी, और ओ भाई साहब वेरी सॉरी, ठीक है, ये थर्ड का ए पार्ट में वेरी वेरी सॉरी दोबारा पढ़ दिया, ठीक है, थोड़ा दिमाग आउटसाइड हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या इसका बी पार्ट है, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन इस बार सिलेबस में नहीं है, हटा दिया है न्यू एनसीईआरटी में, और राजस्थान बोर्ड इस बार 2024 सिलेबस से हटा रखा है, तो इसको अपन यहाँ करने वाले नहीं है, ठीक है भाई। क्यों टाइम खराब करे फालतू ही, सिलेबस में नहीं है। अब बाकी इसमें पूछा था फ्रीक्वेंसी, वैसा कुछ पूछा होगा, फ्रीक्वेंसी पूछा होगा, टाइम पीरियड पूछा होगा, मैंने भाई नहीं करना तो उसको मैंने बताया नहीं क्या पूछना है। साइक्लो मतलब बात ये क्वेश्चन था साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। आगे अपन 2018 के अंदर सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अपन ने ऊपर ही कर लिया है, तो अब आया था ना ऑब्जेक्ट में डेफिनेशन लिखी थी ना, चलो फिर भी बता दिया यहाँ पे। इट इज डिफाइंड एज द, डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज द करंट विच प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल, यानी ये बात लिखनी है I/5, और I/5 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए NIAB, क्या पता होना चाहिए आपको कि NIAB इज इक्वल टू K5 होता है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, I/5 यहाँ से आएगा, K/NAB यहाँ से आ जाएगा। तो ये तो होगी फिगर ऑफ मेरिट की डेफिनेशन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बाय, देखो यूजिंग एम्पियर्स लॉ। अभी 19 में क्या था अपन ने एम्पियर, भाई ये कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड एग्जाम 2019 अभी किया था, बता मैं ऊपर देखो नाम नहीं बोला होता, यहाँ पे नाम बोला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया वही आपका
इंपॉर्टेंट भी है, एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर की वजह से, इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आपको बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr वाला डेरिवेशन करके आना होता है, जो अपन ने कर लिया। कहाँ, ऊपर ही किया, देखो यहाँ पे लिख भी दिया नहीं, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है छोटा सा गैल्वेनोमीटर के ऊपर। क्या बोला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्या सही चल रहा है? मैं एक बार बोलने के बाद रुकता कम हूँ, ये मेरी खासियत रहती है, तो मैं पढ़ाते जाता हूँ बस थोड़ा सा, ठीक है भाई, पढ़ना ही तो है ना, थोड़ा टाइम पास, थोड़ी मजाक वजाक, ठीक है, हो गई मजाक, चले आ जाइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 99 ओम। एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस गिवन है, इन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इसको जी से दिखाते हैं, या कई बार इसको अपन आर जी दिखा रहे हैं, यहाँ पे आर जी से दिखाते हैं, ठीक है, होता ना, दिखा दिया बाहर की ओर, है ना, वो कॉइल होते हैं ना, कॉइल का होता है रेजिस्टेंस। तो न्यूमेरिकल क्या बोला है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 99 ओम, ठीक है। फिर क्या बोला, द नेसेसरी करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसको आईजी बोलते हैं, ठीक है, इज 1 मिली एम्पियर, ठीक है, आईजी की वैल्यू गिवन आपको। इफ ए संट ऑफ 1 ओम, संट क्या होता है, इसको बर्न हो जाए, इसको जलने से बचाने के लिए इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, उसको संट बोलते हैं, ठीक है। संट ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड विद ए गैल्वेनोमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट विच कैन बी मेजर्ड बाय दिस गैल्वेनोमीटर। बात ही है, एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये आई एफ जो हो गया, वेरी वेरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे जो आई है ना, आई क्या हो गया, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा, क्या बोला देखो यहाँ पे, ये आई, इसकी तो अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी, आपको आई जी की 1 मिली एम्पियर, आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये दे रखा आपको 99 ओम, और ये एस संट, इसको अपन पहले ऐड करते हैं, इसकी वैल्यू गिवन और ये निकाल, सिंपल से आप ट्रिक बताता हूँ आपको। ये डायग्राम याद कर लो आप, ये डायग्राम याद कर लो, क्या याद कर लो, डायग्राम याद कर लो, ऐसा डायग्राम बनता है संट वगैरह लगा के गैल्वेनोमीटर को, हाँ, संट वगैरह की बात करें तो। अब देखिए ये दोनों ब्रांचेस क्या होगी पैरेलल में, बात ये करनी है आपको, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। अब वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, बस आपको यही करना है। यहाँ करंट देखो कितना, देखो यहाँ करंट क्या आई जी, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है आर जी, तो यहाँ ऊपर करंट कितना, वोल्टेज क्या हो गया आई जी इंटू आर जी कर दो, और नीचे क्या कर दो, देखिए अब यहाँ से एक बात और, कि यहाँ से अगर करंट आई आ रहा है, तो अगर आई जी करंट इस ब्रांच में चला गया, तो फ्रॉम किरचॉफ फर्स्ट लॉ KCL के थ्रू इधर करंट कितना जाएगा, आई माइनस आई जाएगा, इस ब्रांच में करंट क्या होगा, आई माइनस आई जी, बस यहाँ का वोल्टेज होगा आई जी आर जी, कहाँ का, ऊपर का, और नीचे क्या होगा, नीचे करंट होगा आई माइनस आई जी, इंटू में कर दो आप एस, तो आपको आंसर बस यही करना है, बाकी जो दे रखा वो अपने आप हो जाएगा। बस यही देखो क्या रखा है यहाँ पे, सारे मैंने बार भी बोल दिया वैसे तो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आई आर जी गिवन 99 ओम, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन को आई जी वो 1 मिली एम्पियर, उसको मैंने एम्पियर में चेंज कर दिया, मिली को लिख दिया 10⁻³ लिख दिया, संट रेजिस्टेंस एस कितना है 1 ओम, और मैक्सिमम करंट आई आपको निकालना है। आगे फॉर्मूला लिखा जैसा आपको बताया था कि क्या करना है, पैरेलल है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो ये वोल्टेज सेम कर दिया। अब आपको आई चाहिए तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो इसको आई के फॉर्म में राइट कर दिया, अब सारी वैल्यू जहाँ पुट कर दी, ठीक है, ये आर जी ये 199 हो गया, +1 नीचे 1, तो ये 100, ये इसका आंसर आ गया 0.1 एम्पियर, ये था न्यूमेरिकल, ठीक है, 18 हो गया। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गई बात कि रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, देख लो 18 से, ये उस और कभी क्वेश्चन में था 21 में दिया हुआ था। चलिए आगे देखिए, बोर्ड एग्जाम 2017 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ फील्ड प्रोड्यूस बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो मूविंग चार्ज कौन कौन सी फील्ड क्रिएट करता है भाई साहब, तो ये बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो आंसर क्या होगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर है, आगे बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला इसका, राइट द फॉर्मूला ऑफ बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अभी ऊपर करके आए, अब तो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं भाई साहब, पीवाई क्यूज करने ही पड़ेंगे, आपके सामने हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ऊपर पढ़ के आए वापस कर लिया, देखो। फिर आगे क्या बोला है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। 18 में आया कि नहीं आया, उसके बाद कब आ गया, 21 में और ये लो 17 में, सर्कुलर लूप का कर लिया ना, ऑलरेडी डन। बात क्लियर है कि ये वाला कौन सा एक्सिस तो बोला है ना, कौन सा ये वाला डेरिवेशन नहीं किया क्या, B इज इक्वल टू
म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 किया तो है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो 17 हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपके सामने हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं कहता, जमाना कहता है। जमाना क्या, पीडीए बोल रही है कि पीवाई कुछ रिपीट होते हैं, पीवाई कुछ करने ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राइट एम्पियर सर्किट लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, लिख तो दिया भाई साहब। अगला क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड, कर तो दिया, B = म्यू नॉट स्मॉल एन आई, 2023 में ये तो आया था। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये लो 17 भी हो गया, 17 भी हो गया। चलिए आगे आते हैं, किस में आएंगे, 16 में। चलिए आते हैं 16 में, बोलो क्लियर है। आओ क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है भाई साहब। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला है, ए चार्ज क्यू एंटर्स परपेंडिकुलरली with the direction of a magnetic field B vector with a velocity V vector, what would be the force acting on this charge। तो आपको याद कर लेना है कि कोई चार्ज पार्टिकल Q V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में थीटा कोण पर, थीटा एंगल पर एंटर करता है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है QVB sin थीटा। बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो थीटा क्या हो गया, 90 हो गया, थीटा 90 साइन 91 हो गया, तो फॉर्मूला आएगा QVB। और बच्चों यही होता है मैक्सिमम फोर्स, यही होता है F मैक्स होता है, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो फॉर्मूला होता है फोर्स का QVB साइन थीटा। खिचड़ी नहीं बनानी है, अगली ध्यान बात सुनना, अगली बात ध्यान सुनना। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में बी में रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स होता है ILB साइन थीटा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कहीं खिचड़ी बना दो। ये करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर फॉर्मूला क्या होता है, उस पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB साइन थीटा। और ये क्या होता है, QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे तो आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा, तो QVB रहेगा, और मैक्सिमम फोर्स भी होता है। और इस टाइम पाथ क्या होता है, सर्कुलर होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए बात, ये भी पूछ सकता है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकता है, ढंग से याद कर जाना, ढंग से देख लेना, 2024 में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। हालांकि वैसे ब्लूप्रिंट नहीं आया है, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे, लेकिन आपको PYQs करके जाना चाहिए। अगर आप PYQs करके जाओगे तो पेपर कैसा भी अपने आप हैंडल कर लोगे, मैनेज कर जाओगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 क्या है, डिटरमाइन दी फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स, ठीक है, यानी आपको क्या करना है, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर है और उनके लिए आपको फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको बताना है। उसके बाद क्या बोलना है, इसके बेस पे राइट थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ एम्पियर ऑन दिस बेसिस, यानी इसके बेस पर आपको जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको लिख के, डेफिनेशन भी लिखनी है, इसको स्टैंडर्ड एम्पियर भी बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ से लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया, ऐसा ही 2023 का क्वेश्चन में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आया था, है ना, वो सिंपल पूछा ना कि इस टाइम देखो होगा अट्रैक्शन होगा, ये बता रखा आपको, यहाँ होगा इस टाइम होगा रिपल्सन होगा, ये तो शुरुआत ही ऐसी की थी अपन ने, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन थोड़े बहुत रिपीट तो होते हैं ना कहीं से, डेरिवेशन तो सारे रिपीट होते हैं। तो देखो क्या किया अपन ने, इसके लिए अपन डायग्राम ड्रॉ किया, अपन 2 वायर एज्यूम कर लिए, अपने 2 वायर एज्यूम कर लिए। एक तो कौन सा, इसको अपने बोल दिया वायर फर्स्ट बोल दो यानी P, इसको वायर सेकंड बोल दो Q बोल दो, है ना, लिखा हो ना यहाँ पे, लिखा हो कि नहीं लिखा हो, अच्छा ABC लिख दिया। एक को वायर क्या बोल दी, एक को वायर AB एज्यूम कर लिया, एक को वायर CD एज्यूम कर लिया। पहले इस डायग्राम की बात कर देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं कि मान इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, फर्स्ट में करंट I1, सेकंड में करंट I2, और इनके बीच का डिस्टेंस अपना जूम कर लेते कितना, D जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपन फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वायर पर अपन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
तो इसकी वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड उसको मैंने क्या बोला है, फर्स्ट की यानी वायर ए बी की वजह से वायर सी डी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोला है B1। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आप करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का थंब कीजिए और अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आप वायर सी डी की तरफ करके आप फिंगर्स को कर्ल कीजिए। फिंगर कहाँ जा रही है, इनसाइड जा रही है, अंदर जा रही है, यहाँ बना दिया मैंने क्रॉस। क्रॉस मीन्स क्या होता है, इनसाइड। ठीक है, ये आ गया B1। अब सिमिलरली क्या कीजिए, आप इस वायर सी डी की वजह से वायर ए बी पर यानी वायर फर्स्ट पर आप फाइंड आउट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो क्या करना है, राइट हैंड का थंब करना है करंट के डायरेक्शन में, फिंगर करनी है वायर के अलोंग ए बी की ओर करनी है। इसको आप कर्ल कीजिए, कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, आउटसाइड में आ रही है। तो यहाँ क्या बना दिया मैंने, डॉट और B2 यानी दूसरे की वजह से। बात क्लियर। अब यहीं पे निकालते हैं फोर्स का डायरेक्शन। सारी बात समझा रहा हूँ। फोर्स के लिए अपन यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। क्या करना होता है इसके लिए, राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको आप कीजिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। बात क्लियर है। और थंब को कीजिए करंट के डायरेक्शन में। अब आप क्या करो, इसको फोर्स यानी धक्का मारे इसको। देखो यहाँ फर्स्ट वायर में करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो फोर्स आ रहा इधर की ओर यानी F12। F12 का मतलब है फोर्स ऑन वायर फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। सिमिलरली आप सेकेंड वायर पर फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे, वायर CD पर फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे। तो क्या करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को किधर लगा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यानी अंदर की ओर लगा दिया। थंब कहाँ लगा दो, करंट के डायरेक्शन में। अब धक्का मार इसको ऐसे, कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। F21 ये आ गया यानी F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, अब सेम काम मैंने यहाँ दिखा, बस यहाँ क्या किया, एक में करंट ऊपर एक में करंट नीचे, तो यहाँ देखो दोनों क्रॉस बन जाएगा, दोनों इनसाइड में होगा और इधर फोर्स ऐसे आएगा, इधर फोर्स ऐसे। यही सेम काम आप कर सकते हो, इसके लिए भी कर सकते हो। ये तो हो गया, मैंने पूरा डायग्राम को समझा दिया। अब सारी बातें बोलते हैं, अब निकालेंगे फॉर्मूला। तो आप B1 निकाल लो। ठीक है, B1 क्या होगा, इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो इनफाइनाइट वायर है, और इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0 I/2πr होता है, या 2πd बोल दो। चलो आ जाते, नीचे सारी बातें लिखी हुई है, तो सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। पैरेलल करंट अट्रैक्ट, एंटी पैरेलल करंट रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे, इनमें दुश्मनी होती है। इस टाइम मोहब्बत प्यार होती है, इनके बीच में प्यार मोहब्बत चलता है। इस टाइम दुश्मनी वाली बात है। चलिए वो बात अलग है। ठीक है, तो थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना, देखो जैसा एग्जाम में केस लिखना है, केस लिखने में नंबर मिलते हैं, वो सारी बातें आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है। आपको एक तरह से नोट्स बना के दे दिए मैंने PYQ, उसके बात ये मेहनत लग रही है इनके अंदर, तो आप भी पढ़िए। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बोला है, एज सोन इन फिगर कंसिडर 2 पैरेलल वायर्स, जिसको हम नाम दे दिया AB एंड CD। ठीक है भाई साहब, ठीक है, कैरिंग करंट्स I1 एंड I2। ठीक है, लेट D बी दी सेपरेशन बिटवीन देम, इनके बीच का सेपरेशन, इनका डिस्टेंस क्या ज्यूम कर लिया है, स्मॉल d ज्यूम कर लिया। अब चलिए आगे बात करते हैं कैसे लिखना है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट I1 एट एनी पॉइंट ऑन वायर CD, यानी वायर AB की वजह से वायर CD किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो μ0 I/2π ऐसे फाइंड आउट किया कि भाई एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर से ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 I/2πr। अब I को लिखा I1 और A को लिखा है D, लिख दिया। अब ये हो, ठीक है, लिख दिया। अब इस फील्ड की वजह से क्या होगा, इस वो देखो करंट कैरिंग कंडक्टर है, और जब भी कोई करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, उस पर फोर्स लगेगा। फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा, अभी बात की थी अपने ऊपर। तो दिस फील्ड exert a force on current carrying conductor wire CD, the force acting on length L of the wire CD will be। ठीक है, तो हम लिख दिया यहाँ पे, ये कहाँ से, ILB sin थीटा से लिखा है। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, टू कौन सा CD वायर और फर्स्ट कौन सा AB, तो फॉर्मूला लिखोगे ILB sin थीटा। I खुद का करंट I2, सेकेंड वायर में करंट क्या है I2 अज्यूम किया है, और L लेंथ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, और B यहाँ पे सेकेंड वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वायर बना रहा है, फर्स्ट AB बना रहा है, तो B1 और साइन रहेगा 9। थीटा क्या होता है, L वेक्टर और B वेक्टर बीच का एंगल। L वेक्टर मानते हैं किसमें, करंट में, करंट जा रहा है ऊपर और B जा रहा है अंदर, तो एंगल कितना हो गया 90, साइन 90 आ गया। तो करना कुछ नहीं, आपको B1 की वैल्यू पुट कर दी और I2 तो आंसर आ गया
F21 कितना आ गया, म्यू0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू में L आ गया। सेम कहानी आप कर सकते हो उसके ऊपर, तो लिख दो सिमिलरली एन इक्वल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वायर ए बी बाई द मैग्नेटिक फील्ड B2 ऑफ वायर सी डी। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ L ऑफ द वायर ए बी विल F12 ए बी को मैंने फर्स्ट अज्यूम कर लिया तो F12 आएगा ये। अब दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो दोनों फोर्स क्या रहेंगे, इक्वल। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब फोर्स अपॉन लेंथ। इस एल को नीचे भेज दिया डिवाइड में, तो ये आ गया, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया। बस आपको ये ड्राइव, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ एल को यहाँ नीचे भेज देना, तो ये आपको यहाँ करके आना था। उसके बाद वेक्टर फॉर्म में दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी ओबेज दी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो भी ये फोर्स कर रहा है। आगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, इसी के बेस पर आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन राइट करनी है। तो क्या करो, इस फॉर्मूले आप I1 I2 को 1 अज्यूम कर लो और D को 1 अज्यूम कर लो। जो काम आपने किया उसी को आप वर्ड्स में लिख दीजिए, बस यही करना है। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, तो ये बात लिखा है व्हेन I1 I2 1 एम्पियर हो जाए, D हो जाए 1 मीटर, तो अपने को मिलेगा ये मिलेगा। तो F/L की वजह से 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो इस बात को बोल दिया आप शब्दों में, तो क्या लिखना आपको, हैंस जो आपने काम किया उसी को शब्दों में बोलिए। तो क्या लिखोगे, हैंस 1 एम्पियर इज दैट स्ट्रेंथ ऑफ करंट विच व्हेन फ्लोइंग इनटू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन न के बराबर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड इन वैक्यूम में रखो एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर प्रोड्यूस बिटवीन देम ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया आपका बोर्ड एग्जाम 2016 का क्वेश्चन नंबर 2। ये इसमें क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वही यही आने वाले हैं। अपन आगे 15 में चलते हैं, वहाँ भी देखना क्वेश्चन आपको रिपीट हुए मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब अपन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2015 के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोला हुआ है, राइट एम्पियर सर्किट लो, कर लिया अपन ने, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड डोनेस डायग्राम, ये भी हमने कर लिया है ना। एक बार तो 23 में आ गया, एक बार से 17 में था और ये फिर आ गया। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हो गया वेरीफाई, प्रूफ हो गया, ISI का मार्कर लग गया, अब तो टप्पा लग गया कि प्रूफ होते हैं, मतलब रिपीट होते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन क्या था, साइक्लोट्रॉन के ऊपर था। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा भी नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, वो मैंने छोड़ दिया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हो गया 15 भी, क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना। नेक्स्ट क्या देखो 14 में क्या बोला है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ, अभी तो किया है, ऑन द 2 स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इन विच कंडीशन दिस फोर्स बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, डिफाइन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करंट। अभी भाई साहब अपन ने क्वेश्चन नंबर ये क्या किया है, यही तो करके आए हैं 16 के अंदर, यही तो किया ना। कब ये रिपल करेगा कब अट्रैक्ट, तो इस टाइम में ये जब करंट दोनों में सेम होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो रिपल करेगा। ये लो दे तो दिया आंसर, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का भी क्वेश्चन हो गया। इतना ही पूछा 14 में। अच्छा एक और पूछा है, एक को क्या पूछा है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोर मैग्नेट्रॉन, ये भी यहाँ से इस बार सिलेबस से हटा दिया, तो अपन ये करने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अपन, 10 साल के हो गए, अब 11वां साल है 2013। तो 13 में क्या बोला देखो, इन गिवन डायग्राम्स राइट द करंट और राइट सॉरी क्या बोला है 13 में क्या बोला हुआ है, इन गिवन डायग्राम राइट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट फील्ड बी इन फॉर्म ऑफ क्रॉस एंड डॉट। तो आपको पता होना चाहिए, क्रॉस मतलब होता है इनसाइड और डॉट मतलब होता है आउटसाइड। तो यहाँ पे अच्छा ये बात मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे इसमें ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पी पे अगर आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो यहाँ पे पी पे 3 वायर है, एक ये वायर और एक सर्कुलर वायर। तो पी इस फर्स्ट इस यानी इसको मैं फर्स्ट बोल दूँ,
इसको मैं वाई थर्ड बोल दूँ, इनकी वजह से क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा केवल इसकी वजह से होगा। तो क्या करो, इधर आप जिधर करंट है उधर आप कीजिए अपने राइट हैंड का थंब और फिंगर्स को कर्ल करो पी पर। तो फिंगर्स कहाँ जा रही है, इनसाइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। ठीक है, सेम यहाँ भी वही कहानी है, पी बी, इस बी में भी क्या करना है आपको, अच्छा यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट हैंड का थंब करना है करंट में, ठीक है, और पी की ओर फिंगर्स करके वो कर्ल कीजिए, घुमाइए, तो कहाँ आ रही है, बाहर की ओर, तो यहाँ क्या बनेगा, डॉट बन जाएगा, बस हो गया। तो यहाँ क्रॉस और यहाँ पे हो गया डॉट, और यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, ऐसे होगा, इसमें मैंने यहाँ पे रह गया मेरे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है राइट बायोसाउट लो, कर तो लिया, ठीक है। राइट द पाथ ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर, ये भी कर लिया ऊपर। जब भाई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, उस टाइम फोर्स होता है मैक्सिमम कितना होता है, क्यू वी बी होता है। सेकंड 8 एंगल थीटा, ये भी तो किया था अभी 2021 में, देखना क्या रहेगा, हेलिकल रहेगा, पाथ रहेगा, उस टाइम पिच आता था 2 पाई एम वी कोस अपॉन क्यू बी, और टाइम पे रहता 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, किया तो था अभी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे क्या बोला है, राइट एम्पियर सर्किट लो, कर तो लिया भाई साहब, हो गया ना, क्वेश्चन रिपीट होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अच्छा ये कर रहा हूँ, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बोला है। और देखो इस बार वायर की इनफाइनाइट वायर ना बोल के, इनफाइनाइट वायर ना बोल के रेडियस दे दी है, तो इसको अपन एक क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल वायर एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम थोड़ा सा कहानी चेंज है, ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल शायद 4.7 है, देखा जाए तो 4.7 या 4.8 है एग्जाम्पल, देखना आप कन्फर्म याद नहीं, 4.7 या 4.8 में ही है ना, देखना एक बार। ठीक, तो क्या बोला है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए गिवन है, और बोला कैरिंग स्टेडी करंट आई, स्टेडी करंट मतलब जो करंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वायर, जो करंट है इस वायर के कंप्लीट क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, वितरित है। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रीजन आर लेस देन ए, आर भाई देखो वायर है उसका रेडियस ए है, तो आर लेस देन ए मतलब आपको इनसाइड ही निकालना है, ठीक है, इन दी वायर, बस। तो एम्पियर लॉ अपने कर ही लिया है, ठीक हो, तो मैंने बता दिया। अब ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया कि आपके पास एक ये वायर अज्यूम कर लिया मैंने, इसका रेडियस ए अज्यूम कर लिया, और यहाँ पे कोई पी पॉइंट अज्यूम कर लिया इस जगह, ठीक है, यहाँ से इसके एक्सिस से, यानी एक्सिस में इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर। अब क्या करना आपको, बस करना कुछ नहीं, एम्पियर लूप चूज कर लिया वाला, डायरेक्शन का कैसे अज्यूम करेंगे, करंट अपने ऊपर मान रखा है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, सर्कल बनेंगे ऐसे, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उधर ही अपने एम्पियर लूप का डायरेक्शन कंसीडर कर लिया, मतलब एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर लिया है, ठीक है। जिधर बी वेक्टर उधर डीएल वेक्टर लगा दिया, और ये अपने एलिमेंट डीएल एज्यूम कर लिया। अब लगाना है क्या आपको, ये तो आपने लिख ही लिया, तो एम्पियर लॉ लगाना है, और एम्पियर लॉ के लिए आपके पास जो करंट होना चाहिए वो एम्पियर लूप के अंदर का होना चाहिए, यही बात है। अब यहाँ पे देखो जो आई करंट है ना, आई करंट पूरे वायर में, तो एम्पियर लूप में टोटल करंट आई तो आ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा होगा, तो वही करंट निकालना है। इसके लिए देखो सिग्मा आइन में अभी नीचे बता दूंगा, पढ़ के तो समझ लीजिए एक बार। सिग्मा आइन कितना आएगा, तो आएगा देखिए, जब इसका क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर है उस टाइम करंट कितना है इसके अंदर, आई, तो आप निकालो यूनिट क्रॉस सेक्शन में, तो वो होगा आई बटे पाई ए स्क्वायर आएगा। अब आपके पास जो एम्पियर लूप है उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐसे आपको सिग्मा आई का मान यहाँ से मिलेगा। टोटल आई यहाँ पे मत रख देना, अब सारी बातें लिखी हुई है, पढ़ के आपको सुना देता हूँ बस, और एम्पियर लॉ लगाना बस, करना यही है। तो क्या बोला है, बाई सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी सर्कल्स विद देयर सेंटर्स ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एक्सिस में इसका सेंटर हो गया, सो वी कंसीडर एम्पियर लूप एज ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, अपन ने एक आर रेडियस का सर्कुलर जो एम्पियर लूप ड्रॉ कर लिया। अब नेट करंट एनक्लोज बाई द लूप, तो आपको बता ही दिया कैसे आ रहा है। अब बाई एम्पियर सर्किल लॉ फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे बी डी एल कोस थीटा, बी और डी एल पैरेलल जूम कर लिए, थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है, कोस 0 1 हो जाएगा, और सिग्मा आइन की वैल्यू पुट कर देंगे। बी यूनिफॉर्म है हर जगह, तो बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, सोल्व कर लिया,
सेम ये हो गया तो आपका ये आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। तो आपको इसको यहीं तक करके आना था, बस यहीं तक इसको करके आना था। मैंने थोड़ा सा आगे और लिख दिया इसको, ये अलग से बाहर निकाल दिया बच्चों। ये होता है सरफेस पे स्क्यूअर, तो सरफेस के रूप में लिखने के चक्कर में मैंने आपको ऐसा लिख के बता दिया है। तो बी एस यानी इसके सरफेस पे और स्मॉल आर बाई ए होता है, ठीक है। इसका अगर आप पूरा निकालो तो बाहर की तरफ ये बाहर आता है, आउटसाइड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आता है, ठीक है। और जो ग्राफ आता है इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देख लेना, ठीक है। ये अभी नीट में भी पूछा हुआ, नीट 2021 में भी ग्राफ पूछा हुआ, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये थे आपके इस चैप्टर नंबर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाई क्यूज मैंने ढंग से समझने की कोशिश की, थोड़ा स्पीड थोड़ी ज़्यादा मैंने रखी है भाई। पीवाई क्यूज आपने क्लास में कर रखे हैं तो मैंने समझा, मेरी तरफ से अच्छा समझने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर की। भाई अच्छी बात है, सबको मिलेगा, सबका भला होगा, कर भला तो हो भला। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये मेरे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है, इसके ऊपर आप फ़ोनपे कर देना 11 रुपये पीडीएफ के। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे, जैसे आप व्हाट्सएप करोगे तो आप बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अपने आप ही कर दूंगा। बस आप चैप्टर लिखना, इस चैप्टर की पीडीएफ मेरे को हमको चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।